नमस्कार, मैं अतुल कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बुक उठा रहे हैं HD यादव मैथमेटिक्स, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं औसत। औसत में पहला सवाल आपसे कह रहा है यदि 39, 48, 51, 63, 75, 83 और x तथा 69 का औसत 60 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो आपको पता है औसत बराबर होता है योग बटे में संख्या। तो आपका औसत दे रखा है, संख्याएं दे रखी हैं 39, औसत दे रखा है 60, 39 प्लस 48 प्लस 51 प्लस 63 प्लस 75 प्लस 83 प्लस x प्लस 69। कितनी नंबर हैं टोटल? तो 1 2 3 4 5 6 7 8। कई गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 छंग 48, 480 बराबर, इनको जोड़े तो 9 8 17, 1 18, 18 3 21, 21 5 26, 26 3 29, 29 और 9 38, 38 की 8 हासिल 3 6 3 9 9 8 17, 17 7 24, 24 6 30, 30 5 35, 35 4 39, 39 3 42 प्लस x। तो x का मान निकालेंगे तो कहेंगे 480 माइनस 428। तो x बराबर हो जाएगा 10 में 8 गया 2, 52। तो आंसर आपका आ जाएगा 52। ऑप्शन नंबर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो 4 संख्याएं हैं, इनका औसत दे रखा है, 4 संख्याओं का औसत दे रखा 15। तो आप देखें तो 15, 4 कह रहा तो 2 आगे ले लें और 2 पीछे संख्याएं ले लें तो 4 हो जाएंगे, वो भी सम संख्या। तो 15 के आगे सम 16, 16 के आगे सम 18, 15 के पहले सम 14 और 14 के पहले सम नंबर 12। तो कह रहा दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो आंसर कह देंगे 16, अर्थात इसका ऑप्शन है डी। अथवा इसी को आप ऐसे लगा सकते हैं, 4 सम संख्याएं मान लें तो पहली x, दूसरी x प्लस 2, तीसरी x प्लस 4, चौथी x प्लस 6 और सबको उठा के जोड़ दें। कितना हो जाएगा? कहेंगे औसत है 15 और संख्याएं हैं 4, 15 चौके 60। कितना हो गया? ये जोड़ेंगे तो 4x प्लस 6 4 10 2 12। तो 4x बराबर हो जाएगा 60 माइनस 12। तो x बराबर आ जाएगा 48 बटे में 4। तो 12 चौक 48। तो पहला नंबर आपका हो गया 12, 14 फिर 16 18। तो इसका आंसर हो गया डी। देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। करा एक पुस्तकालय में रविवार को आने वालों की संख्या 510 है और अन्य दिनों में 240 है। तो रविवार से आरंभ होने वाले किसी महीने के 30 दिनों में आने वालों की औसत संख्या क्या होगी? तो कह रहा है देखिए 30 दिन में 1 व 2 तारीख जिस दिन पड़ती है, 1 व 2 तारीख जिस दिन पड़ती है वह महीने में 5 दिन होते हैं। 5 दिन, जैसे यदि 1 तारीख को रविवार है तो उस 30 दिन के महीने में 5 रविवार होंगे। तो कह रहा 30 दिन के महीने में, ये तो पता चल गया आपको 5 रविवार होंगे। 30 दिन के महीने में 5 रविवार तब होते हैं जब 1 तारीख को रविवार हो या 2 तारीख को रविवार हो। तो कह रहा है किसी रविवार से आरंभ होने वाले किसी महीने के 30 दिनों में,
देखते हैं, कह रहा है रविवार को, प्रत्येक रविवार को कै लोग आते थे? एक रविवार को 510 लोग। तो उस महीने में कितने रविवार हुए? तो आप कहेंगे 5 रविवार हुए, तो आपको औसत निकालना है। तो भाई आप कहेंगे 510 गुणे 5। क्यों? क्योंकि एक रविवार में 510 लोग आते हैं, तो 5 रविवार में कितना हो गया? 510 गुणे 5 प्लस उस महीने में बचे कितने दिन? 30 दिन का महीना था, तो 25 दिन बचे। और कह रहा बाकी दिन, बाकी प्रत्येक दिन 240 लोग आते हैं, तो 240 गुणे 25 बटे में दिन कितने हो गए? 5 और 25 30 दिन। कितना हो गया ये? 0, 5 एकम 5, 5 पंचे 25 प्लस 6000 बटे 30, तो कितना हो गया टोटल? तो आप कहेंगे 0, 5, 5, 6 2 8, 8550 बटे 30। इसको सॉल्व करें, 0 से 0, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 24, 3 5 15, तो अर्थात औसत आपका आया 285 दिन। देखिए इसे फिर से समझते हैं। कह रहा 30 दिनों में 1 व 2 तारीख को 5 रविवार आते हैं, अर्थात 1 व 2 तारीख को जो दिन पड़ेगा वो 5 पड़ेंगे। तो यदि पहले दिन रविवार है तो उस महीने में 5 रविवार होंगे, तो औसत निकालेंगे तो एक दिन में 510 लोग आते हैं, तो 5 दिन में कितने आएंगे? 2550। फिर बचे कितने दिन महीने में? 25 दिन बचे। 25 दिन कितने लोग आते हैं? 240 लोग प्रतिदिन आते हैं, तो 25 दिन में कितने हो गए? 6000 लोग आए। तो टोटल कितना हो गया? तो कहेंगे 8550 बटे कितने दिन में? 30 दिन में। तो निकालेंगे तो कितना? अर्थात प्रतिदिन 285 लोग आए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर का। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 4 प्रेक्षणों का औसत 20 हो और उनमें प्रत्येक में सी जोड़ दिया जाए तो उनका औसत 22 हो जाता है। 4 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है? 20 है। 20 औसत है, तो योग क्या हो जाएगा? तो योग कहेंगे 20 गुणे 4, तो 20 चौके 80 हो गया योग। अब कह रहा है जब उस प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाता है, प्रत्येक में सी जोड़ दिया जाता है, सॉरी, प्रत्येक में सी जोड़ दिया जाता है, तो औसत 22 हो जाता है। तो यदि सी जोड़ेंगे तो कितना जुड़ जाएगा प्रत्येक में? तो आप कहेंगे 4 सी जुड़ गया। 4 सी जुड़ गया तो औसत कितना हो गया? औसत अब हो गया 22। तो योग कितना हो जाएगा? 22 चौक 88। पहले योग था 80, अब हो गया 88, तो कितना जुड़ गया? आप कहेंगे 8, तो कहेंगे 4 सी के कारण 8 हो गया। तो सी बराबर कितना हो गया? 8 बटे में 4, तो 4 दूनी 8, तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया 2। तो आंसर हो गया बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा आपसे कह रहा है, चार क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है। औसत 9 है, वो भी किसी 4 क्रमिक सम संख्याएं। तो 2 संख्याएं आगे ले ले सम, तो इसके आगे आने वाली सम संख्या 10, इसके आगे आने वाली संख्या 12, इसके आगे पीछे आने वाली संख्या 8, इसके पीछे आने वाली संख्या 6। तो क्या कह रहा है आपसे? तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा 12, अर्थात इसका आंसर हो गया ए नंबर का। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत क्या होगा? 3 के पहले 5 गुणज लेने हैं, तो 3 के गुणज क्या होते हैं? 3 के गुणज, तो 3 के गुणज का मतलब है 3 का टेबल। तो 3 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 बटे 24, 3 नाम 27, 3 धाम 30। तो कह रहा 3 के 5 विषम गुणज, विषम लेने हैं, तो पहला हो गया 3, दूसरा हो गया 9, तीसरा हो गया 15, चौथा हो गया 21 और पांचवा हो गया 27। तो आपको विषम लेने हैं, तो औसत निकाल लो विषम वाले का। तो औसत बराबर होता है पदों का योग, तो सबको जोड़ दें तो कहेंगे 3 + 9
प्लस 15 प्लस 21 प्लस 27 और बटे में नंबर कितने हो गए 5। तो इन सबको जोड़ो तो 9 3 12, 12 5 17, 17 1 18, 18 7 25 की 5 हासिल 2, 2 2 4, 2 6 1 7, 75 बटे 5, 5 से भाग देंगे 15 अपना 75, तो आंसर आ गया 15। इसका मतलब आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। देखते हैं, एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 का औसत भार 60 किलोग्राम है। 40 टोटल छात्र हैं जिसमें 30 का औसत भार 60 है और शेष का औसत भार 56 है। तो भाई आप कह रहा पूरी कक्षा का औसत भार बताइए, तो पूरा औसत क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे यदि 30 छात्र हैं और उनका औसत 60 है, प्लस बचे कितने छात्र, टोटल छात्र थे 40 तो बचे 10, शेष का औसत 56 है तो 10 गुणे 56 बटे में टोटल छात्र कितने थे 40। तो आप क्या कहेंगे, क्षेत्र का 1800 प्लस 560 बटे 40 कितना हो गया टोटल। तो आप इनको काउंट करेंगे तो 18 5 2360 बटे में 40, काटेंगे तो 0 से 0, 4 पंचे 20, 4 नाम 36, तो आंसर आ गया 59। इसका ऑप्शन नंबर हो गया आपका डी। 8वां नंबर क्वेश्चन है, x संख्याओं का औसत y स्क्वायर और y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है। तो कुल औसत क्या हो जाएगा, तो कुल औसत निकालते हैं। तो पूरा औसत आपको निकालना है, क्या हो जाएगा, कह रहा है जब x संख्याएं होती हैं तो औसत होता है y स्क्वायर, तो एक्स वाई स्क्वायर औसत गुणे संख्या, प्लस y संख्याएं हैं तो औसत होता है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बटे में टोटल नंबर x प्लस वाई। क्या हो जाएगा, ऊपर से क्या कॉमन है, दोनों से एक्स वाई कॉमन है, तो बचा क्या x प्लस वाई, नीचे क्या बचा x प्लस वाई, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो आंसर आ गया एक्स वाई। इसका आंसर हो गया बी नंबर। 9 नंबर का सवाल है, कह रहा है एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 रन बनाए, दूसरे टेस्ट में 258 रन बनाए, उसे तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाने चाहिए जिससे तीनों टेस्टों का औसत हो जाए 230। तो औसत दे रखा है 230 तीनों टेस्टों का, और पहले टेस्ट में बनाए 180 रन, दूसरे टेस्ट में बनाए 258 रन, प्लस तीसरे टेस्ट में बनाए मान लो x रन, तो कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, तो कितने मैच हो गए, 3 मैच हो गए, तो बटे 3, और औसत दे रखा था 230। तो इनका आपस में गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 23 3 69, 690 बराबर, इनको जोड़ेंगे तो 8 8 5 13 की 3 हासिल 1 4 प्लस x, तो x बराबर हो जाएगा 690 माइनस 300 438, तो x बराबर क्या हो जाएगा, घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 252 रन। तो इसका आंसर हो गया आपका बी नंबर पे। 10वां नंबर देखते हैं, कह रहा पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना दे। 4 संख्याएं ले लेते हैं, तो पहली मान लेते हैं a, दूसरी मान ली b, तीसरी मान ली c और चौथी मान ली d। ठीक, 4 संख्याएं हो गई, और कह रहा चारों संख्याओं का औसत 12 है, तो योग क्या हो जाएगा 12 गुणे 4, 12 चौक 48। फिर आई कह रहा है पहली 3 संख्याओं का औसत अर्थात a प्लस बी प्लस सी बटे में 3 योग बटे संख्या औसत हो गया। कह रहा चौथी संख्या का 2 गुना है, तो चौथी का 2 गुना, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6d। तो ए बी सी की जगह मान रख दो, क्या इस जगह पे मान रख दो 6d, तो कहोगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर दे रखा है 48। तो ए बी सी का मान है, a प्लस बी प्लस सी का मान है 6d प्लस डी बराबर 48, कितना हो गया 7d बराबर हो गया 48। तो d बराबर कितना हो गया, d बराबर हो गया आपका 48 बटे में 7।
तो आंसर हो गया इसका बी नंबर का। चौथी संख्या आपकी हो गई 48/7। 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो m प्लस n का औसत क्या होगा। तो आप ये सवाल देख चुके हैं 8वें नंबर पे, सेम सवाल है। अगर m संख्याओं का तो नया औसत पूरा निकालने कुल औसत, तो क्या कहेंगे आप, जब संख्याएं आपकी थी n तो औसत था m स्क्वायर, जब संख्याएं हैं आपकी m तो औसत है n स्क्वायर, और बटे में टोटल संख्या है m प्लस n। तो इससे क्या कॉमन हो जाएगा, ऊपर से m n कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या m प्लस n, नीचे भी m प्लस n, तो m प्लस n दोनों कैंसिल हो गए तो आंसर क्या आ गया m इंटू n। तो आंसर हो जाएगा इसका भी बी नंबर का। 12 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 12 नंबर का क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है, क्रमिक सम संख्याएं हैं वो भी सम संख्याएं, तो 6 तो 3 आगे ले लो और 3 सम संख्याएं पीछे ले लो, तो 6 संख्याएं हो जाएंगी, ये बीच का हो गया औसत। तो 25 क्या आएगी, कौन सी, 26, 28, 30 और पीछे की लोगे तो यहाँ हो जाएगा 24, 24 के बाद 22, 22 के बाद 20। तो कह रहा छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अंतर, तो अंतर कितने का है, 30 में से 20 चला गया 10, तो आंसर हो गया 10। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर का। 13 नंबर कह रहा है आपसे 60 औसत वाली 4 संख्याओं में पहली बाद की तीनों के योग की 1/4 है। औसत है 60, तो संख्या मान लेते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। 4 संख्याएं हो गई, इनका औसत दे रखा 60 गुणे 4 संख्याएं, 60 गुणे 4, तो योग क्या हो जाएगा, 6 चौको 24, इसका मतलब हो गया 240। फिर इसके बाद कह रहा आपसे कि 4 संख्याओं में पहली बाद की तीनों की योग की, पहली बाद की तीनों, तो b प्लस सी प्लस डी की 1/4 है, की 1/4 है, तो इसका मान हो गया 4, तो इसका मान हो गया 1, तो टोटल कितना हो गया ये 5। तो चारों संख्याओं का योग कितना हो गया 5, तो 5 का मान दे रखा है 240, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 240 बटे में 5, तो 5 चौको 20, 5 40, तो आपका ए का मान 1 था, तो ए का मान कितना आ गया 48, अर्थात पहला नंबर आपका हो गया 48। तो इसका आंसर नंबर है सी नंबर। 14 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा x संख्याओं का औसत y है, y संख्याओं का औसत x है, तो कुल संख्या का औसत क्या होगा। तो जब x संख्याएं थी तो औसत था y, जब y संख्याएं हैं तो औसत है x गुणे x, और बटे में संख्याएं पहले x थी फिर y थी, तो x प्लस y, तो कितना हो जाएगा ये 2xy बटे में x प्लस y, तो नया औसत आपको ये प्राप्त हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर है बी। 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल आपसे कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 154 है, पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है, दूसरी संख्या तीसरी से दोगुनी है, तो 3 संख्याओं का औसत दे रखा, तो मान लेते हैं पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, तीसरी संख्या z। कह रहा है पहली संख्या दूसरी से दोगुनी, पहली दूसरी से, तो दूसरी 1 हो गई तो पहली हो गई 2। फिर कह रहा क्या, दूसरी संख्या तीसरी से, तीसरी से तो तीसरी 1 हो गई तो दूसरी हो गई 2, तो आगे का आगे बढ़ा दें और पीछे का पीछे बढ़ा दें, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 एकम 1, तो ये संख्याओं का रेशियो निकल आया। तो ये संख्या कितनी हो गई, आप कहेंगे 4a प्लस 2a प्लस 1a बराबर योग क्या होता है औसत गुणे संख्या, तो औसत दे रखा था 154 और संख्याएं हैं आपकी 3, कितना हो गया ये 3 चौके 12, 15 तिया 45, 1 46,
ये कितना हो गया, 4 2 6 7, 7a। तो a बराबर कितना हो गया, 4 6 2 बटे में 7, तो 7 छंग 42, 7 छंग 42, तो आंसर आ गया 66। तो आपसे कहे पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या है 4a, तो आप कहेंगे 66 गुणे 4। दूसरी संख्या आपकी 2a, तो 2a बराबर हो जाएगा 2 इंटू 66। तीसरी संख्या क्या है, a है, तो आप कहेंगे क्या, 66। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या है आपका 66। पहली संख्या है आपकी 66, नहीं ये 4 छंग 24, 4 छंग 24, 24 दो 26, तो 264 आपकी है संख्या। तो इसका आंसर हो गया ए नंबर का 264, क्योंकि आपसे पूछा था पहली संख्या क्या है। तो आंसर हो गया ए 264। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। तीन संख्याओं में पहली दूसरी की दोगुनी और तीसरी की आधी है। पहली, तो पहली है x मान लें, दूसरी है y, तीसरी है z। ये पहली संख्या हो गई, ये तीसरी संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई। तो कह रहा है पहली संख्या दूसरी की दोगुनी, पहली संख्या दूसरी की, तो दूसरी एक हो गई तो पहली हो गई दो। फिर कह रहा है पहली संख्या तीसरी की आधी, तीसरी दो हो गई तो पहली हो गई एक। तो आगे का आगे बढ़ा लें, पीछे का पीछे बढ़ा लें, तो एक एकम एक, दो एकम दो, दो दूनी चार। तो ये रेशियो बना 1:2:4। तो पहली संख्या हो गई a, दूसरी हो गई 2a और तीसरी हो गई 4a। और सबका योग कर दो, तो योग क्या होता है, योग बराबर औसत गुणे संख्या। तो औसत दे रखा था आपका 56 गुणे 3, 4 2 6 7, तो 7a बराबर 56 गुणे 3। तो a बराबर हो गया 56 गुणे 3 बटे 7, 7 8 56, तो 8 त्रिका 24। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे कह रहा है कि तीनों संख्याएं बताएं। तो 24 एकम 24, तो पहली संख्या 24, 24 दूनी 48, तो दूसरी 48, तीसरी हो गई 24 चौके 96। तो यह आंसर आ गया आपका 24 48 96। 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर कह रहा 8 क्रमिक संख्याएं दी गई हैं। यदि मध्य में आने वाली दो संख्याओं का औसत 6 है तो 8 दी गई संख्याओं का योगफल क्या होगा। 8 क्रमिक संख्याएं हैं, तो पहली मान लेते हैं क्या, 8 क्रमिक हैं तो कोई दिक्कत है नहीं है। दो का औसत दे रखा, तो पहली हो गई x, दूसरी हो गई x+1, तीसरी हो गई x+2, चौथी हो गई x+3, पांचवी हो गई x+4, छठवीं हो गई x+6 5, और सातवीं हो गई x+6, और आठवीं हो गई x+7। तो ये 8 संख्याएं हो गई जिनका योग क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कितना। तो ये नंबर हो गए आपके 8 क्रम से, x, दूसरा हो गया x+1, तीसरा x+2, चौथा x+3, पांचवा x+4, छठवां x+5, सातवां x+6, आठवां x+7। तो टोटल कितना हो गया, x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x, तो कहेंगे 8x। प्लस ये हो गया 3 3 6 4 10 5 15 6 21, 21 7 28। ये बन गया आपका योग 8x+28। अब वो कह रहा था सवाल कि मध्य में आने वाली दो संख्याओं का औसत। तो मध्य में कहां से आएंगी, 3 इधर से छोड़ दो, 1 2 3 इधर से छोड़ दो, मध्य में कौन कौन आएंगी। तो आप कहेंगे x+3 प्लस x+4। मध्य में आने वाली संख्याओं का औसत 6 है, तो 6 है और संख्याएं कितनी है, एक ये और दूसरी है, तो 6 दूनी 12। तो आप कहेंगे 2x+7 बराबर 12। तो x बराबर आ जाएगा 5/2। तो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि बाकी संख्याओं का योग क्या होगा। तो कह रहा है 8 दी गई संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो 8 संख्याओं का योग कितना है आपका, तो कहेंगे 8x+28, वैल्यू रख दो 8 गुणे 5/2 प्लस 28, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, तो 4 पंचे 20,
ये हो जाएगा 20 प्लस 28। इसका मतलब हो गया क्या, 20 20 40 48, तो आंसर हो गया 48। इसका आंसर नंबर है आपका डी नंबर। एक बार फिर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 8 क्रमिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो 8 क्रमिक संख्याएं मान लेते हैं। पहली x, दूसरी x प्लस 1, तीसरी x प्लस 2, चौथी x प्लस 3, पांचवी x प्लस 4, छठवीं x प्लस 5, सातवीं x प्लस 6, आठवीं हो गई x प्लस 7। इन सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8x और संख्या जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28। अब कह रहा है मध्य की दो, तो मध्य में कौन कौन सी आएंगी। यदि 8 संख्याएं तो 3 शुरुआत की छूट गई और 3 पीछे की छूट गई, तो मध्य की कौन कौन बची, x प्लस 3, x प्लस 4। तो इनका योग क्या हो जाएगा, औसत दे रखा है 6 और संख्याएं हैं 2, तो 6 दूनी 12। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाली तो 5/2 और कह रहा सबका योग क्या होगा, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो। तो 8x प्लस 28, तो 8 गुणे 5/2 प्लस 28, 2 चौके 8, तो 5 चौको 20 और 28 कितना हो गया 48। तो आंसर नंबर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। 10 संख्याओं का औसत 30 है। कह रहा प्रत्येक में यदि 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो 10 संख्याओं का औसत यदि 30 है तो योग क्या हो जाएगा 10 संख्याओं का, योग होता है औसत गुणे संख्या। तो 30 गुणे 10, तो इतना आंसर हो गया 300। फिर कह रहा प्रत्येक में यदि 5 जोड़ेंगे तो कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा। प्रत्येक में 5 जोड़ा गया, तो प्रत्येक में 5 जोड़ोगे तो एक में यदि 5 जोड़ा तो 10 में कितना हो जाएगा 50। तो नया योग क्या हो जाएगा, नया योग हो जाएगा 300 और प्लस 50, तो 350। तो नया औसत क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा योग, तो योग है आपका 350 और संख्याएं आपकी कितनी है 10, तो योग हो जाएगा 35। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि प्रत्येक में समान संख्या जोड़ी या घटाई जाए तो औसत में उतना ही वृद्धि होती है जितने की जोड़ी जाए। यदि प्रत्येक में समान जोड़ा जाए या समान घटाया जाए तो औसत में केवल उतना ही वृद्धि होता है। जैसे कह रहा था 10 संख्याओं का औसत दे रखा है 30, प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए तो नया औसत हो जाएगा 35। इसका मतलब इसका आंसर हो गया आपका ए नंबर। 19 नंबर का सवाल है 5 संख्याओं में पहली 4 का औसत। तो 5 संख्याएं मान लेते हैं ए, बी, सी, डी और ई। अगर पहली 4 का औसत, तो औसत क्या होता है योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। कह रहा है पांचवी का 2 गुना है, तो पांचवी ई है तो ई का 2 गुना। क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8 ई। फिर कह रहा है पांचों का औसत बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इनका औसत दे रखा है 27 गुणे संख्याएं हैं 5, तो योग कितना हो जाएगा 27 गुणे 5। इसका मान आपको निकाल चुके हैं 8 तो यहाँ हो गया 8e प्लस ई बराबर 27 गुणे 5। तो ई बराबर कितना हो जाएगा 8 1 9, तो 27 गुणे 5 बटे 9, तो 9 तिया 27, 3 5 15। तो ई का मान हो गया 5वां नंबर हो गया आपका 15। तो आंसर नंबर डी।